हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सल्फोनेशन के बारे में, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में। ओके, तो सल्फोनेशन आपको हम अपना लेक्चर 2 के अंदर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए, सल्फोनेशन का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, बेंजीन के ऊपर बेंजीन की रिएक्शन कराए हम किसके साथ में, फ्यूमिंग H2SO4, मतलब फ्यूमिंग का मतलब क्या है, या हम कह दें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो आपका क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक SO3 और H बनता है। क्या बनता है, SO3H बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे SO3H ग्रुप को ऐड करना है बेंजीन के ऊपर, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बताइए। यहाँ पे फ्यूमिंग का मतलब क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसा है, इसके साथ में अगर SO3 को मिला दिया जाए, है ना, इनका जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और हमेशा ध्यान देना क्या है कि जो रिएक्शन है, जो सल्फोनेशन है, ये हमेशा आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अगर कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे, इसकी बारीकी को समझेंगे, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। सिंपली क्या है कि जो बेंजीन पे जो हाइड्रोजन एटम, कोई भी बेंजीन के कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है, किसी को भी हमारा सल्फोनिक एसिड जो है, ग्रुप जो है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि सारे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो ये रिप्लेस हुआ, यहाँ पे आपको सल्फोनिक एसिड ऐड कर दिया आपने। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है पता है कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर SO3 को जोड़ दिया जाएगा ना, एडेड SO3 को, उसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत क्यों पड़ती है इस रिएक्शन में, तो इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, देखिए पहली बात है कि अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें, स्टेप देखें, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो यहाँ पे स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1, तो यहाँ पे क्या है, आपको पहले जनरेट करना है, क्या कर, जनरेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफाइल। हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि हम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेंगे। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक हार्मोनिक सब्सटेंस होता है, पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, उसके बाद बेंजीन का रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जनरेट हम क्या करना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, या तो SO3 होगा, SO3 हमें बनाना है, कैसे बनेगा, तो H2SO4 जो है आपका है, यहाँ पे H2SO4 है, OH, और दूसरा आपका जो H2SO4 है, इस तरह से आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे H इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, एक बेस का काम करेगा और एक आपका एसिड का काम करेगा, ये आपको देगा, प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ से रिएक्शन देखो इक्विलिब्रियम में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपका जो बेंजीन से सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है, पूरा जो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ ध्यान देना है बहुत से सल्फे, यहाँ एक बेस का काम करेगा, एक एसिड का काम करेगा। यहाँ पे जब प्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा, OH, यहाँ पे O, और यहाँ पे आपका OH2+ हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे OH हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, यहाँ से इक्विलिब्रियम होगा और यहाँ से आपको टूट जाएगा, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आपको हो जाएगा H2। फिर क्या होगा, रिएक्शन बैक होगी इस तरह से, और यहाँ से जो लोन पे है इसको ले लेगा, और यहाँ पे आपका जो इस पे प्लस चार्ज बना है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल साथ में क्या बन गया, H2, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया, इसमें क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोल बेस का काम करता है, एसिड का आपस में रिएक्शन होती है, एसिड बेस, और यहाँ पे आपका देखिए इस तरह से आपका जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, रिएक्शन हमारा रिवर्स हो सकता है, अभी हम बताते हैं आपको, पहले ध्यान सुन लीजिए पहले, ठीक है। पहले जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल का, SO3 को जनरेट किया, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, अगर इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन बैक चली जाएगी, और रिएक्शन बैक जाएगी तो क्या होगा, डीसल्फोनेशन भी हो जाएगा। रिएक्शन जब थोड़ा भी बताते हैं आपको, पहले इसको समझ लीजिए। पहले क्या किया हमने, जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल को। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखिए स्टेप सेकेंड में, स्टेप जो सेकेंड है ना, उसमें क्या होगा, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, बेंजीन के साथ आपकी रिएक्शन होगी, किसकी, सल्फोनिक बेस के साथ, ठीक, यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। और आप जिस पर अटैक कराइए, और ये आपका देखिए रिवर्सिबल होगा, ध्यान देना, और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज हो जाएगा, ओके।
और यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीन्यूक्लियाइज करेगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको बोलते हैं आर्गेनियम आयंस कह सकते हो आप, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, रेजोनेंस बनाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। पॉजिटिव यहाँ आता डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अभी पॉजिटिव चार्ज इसके साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगा डबल बॉन्ड, इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ से, ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसा है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, स्लो होता है, ऐसा होता है, स्लो स्टेप होता है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये तो स्टेप हो गया। अभी जो आपका जो स्टेप आया, इसके अंदर फास्ट स्टेप होगा। यहाँ पे क्या है, आपका SO माइनस है, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस है, इस तरीके से। और यहाँ पे फास्ट क्यों होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने वाला है, इसलिए फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो H प्लस है, यहाँ पे H प्लस जो है, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको ये एसिड की तरह काम करेगा। तो बेस कौन सा है, बेस क्या है आपका, आप या तो वाटर ले सकते हो, है ना, या आप जो आपका निकला हुआ वहाँ पे क्या H2SO4 निकला था, HSO4 माइनस, ये दोनों बेस है, कोई भी निकाल सकता है इसमें, ठीक है। ये निकाल सकता है, ये निकाल सकता है, हम महसूस कर रहे हैं। ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा आपका यहाँ पे डी प्रोटेशन होगा और आपका बन जाएगा, आपको बन जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर मान लें कि वो आपने H प्लस दे दिया इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस देखिए जितने भी स्टेप हम कर रहे हैं, हर जगह क्या है, रिवर्सिबल स्टेप है, कहीं पे भी आपका इरिवर्सिबल स्टेप नहीं, सब रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ इसके साथ रिएक्शन करा लीजिए, ये रिवर्सिबल है, सारी रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल होती है। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो कंडीशन क्या है, अगर आपको सल्फोरेशन करना है तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है, आपको SO3 को ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड साथ में, या आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर हमने डाइल्यूट किया इस रिएक्शन को, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको पीछे ले जाए, कहाँ क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम बेंजीन लेके आए, बेंजीन बना दें, रिएक्शन को बैक करना चाहते हैं, यहाँ से इसको हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, डाइल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करेंगे। और डाइल्यूशन करेंगे आप तो रिएक्शन क्या होगी, बैक जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन वाटर की बढ़ेगी, इसके क्या होगा, डी प्रोटीन, यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे आपका सल्फोनिक जो बेसिक ग्रुप है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर बात हम करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, यहाँ पे मान लो कि SO3 और यहाँ पे H बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने रिएक्शन में डाइल्यूशन किया आपने सल्फ्यूरिक एसिड का, और वाटर की रिएक्शन से बढ़ेगी तो रिएक्शन बैक जाएगी, और बैक जाएगी तो H प्लस क्या होगा, यहाँ पे आपका इस जगह पे क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे इस जगह पे हाइड्रोजन आएगा और इस तरह से रिएक्शन होगी, और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका H आया, SO3, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका प्लस आएगा, और यहाँ पे जो H, ठीक है, यहाँ पे H ये निकलेगा, क्या निकलेगा, ये निकलेगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ पे आपका बन जाएगा SO3H प्लस। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है, क्या हुआ, सल्फोनिक एसिड निकल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, और वाटर की रिएक्शन बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन बैक जाएगी, ठीक है। तो यह ध्यान देना है, अगर आपको सल्फोनेशन कराना है, अगर कराना है तो क्या चाहिए हमको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए, या आपको फ्यूमिंग H2SO4 चाहिए, जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड साथ में क्या मिक्स हो, उसमें एडेड हो SO3, ठीक है, सॉरी SO3 ऐड हो, ठीक है। तो यहाँ दूसरी बात है कि आपकी रिएक्शन जब हो उसमें, तो आपको डाइल्यूट नहीं करना, क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट नहीं करना है, तो कॉन्सेंट्रेट लेना है तभी आपका SO3 बन पाएगा, नहीं तो अगर डाइल्यूट लेंगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सल्फोनेशन। अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिर एसाइलेशन, अल्कोहल, ठीक है, आप कह सकते हो एस्टर, ईथर, है ना, एल्कीन भी जोड़ सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग विथ अल्फेटिक हाइड्रो कंपाउंड्स लाइक हैलाइड्स
अल्कोहल से एस्टर ईथर भी है ना, ईथर एल्कीन एल्डिहाइड कीटोन। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिएक्शन है बेंजीन के साथ में हाइड्रोजन आटम को सब्स्टिट्यूट करेगा। कौन कौन से कर सकते हैं? एलिफैटिक जो कंपाउंड्स लाइक हैलाइड से RX है ना, ठीक, ROH है, आपका R आपका एस्टर है, ठीक है, आपका ईथर है, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं आपका RX के साथ, और साथ में क्या लेते हैं एल्यूमिनियम Cl3। यहाँ पे अगर हम कुछ Cl ही लेते हैं, ठीक है, या जो भी X कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए X और साथ में एल्यूमिनियम X3, ठीक है, लेस एसिड होता है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है आपका, यहाँ पे R आ जाता है और एल्यूमिनियम X4 आता है। क्या आता है? एल्यूमिनियम X4 आता है। तो ये जो अल्काइलेशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है HF आप कह सकते हैं, यहाँ 4 होता है और ये माइनस होगा, साथ में क्या होगा इसकी रिएक्शन होगी H प्लस के साथ में, और क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे LmX3 प्लस HI बन जाएगा। तो ये HI मतलब HX, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं सेक्शन की, तो यहाँ पे जो RX है ना इसके साथ रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, ये लुईस एसिड होता है, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिएक्शन होती है और यहाँ पे RX प्लस और यहाँ पे एल्यूमिनियम माइनस X3। बाद में बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन का, और यहाँ पे एल्यूमिनियम X4 माइनस होता है। ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है इसी की रिएक्शन होती है बेंजीन पे, यहाँ पे, और आपका प्लस चार्ज कार्बोकेटायन आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है, और साथ में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपका बन जाता है, यहाँ पे R, यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो H है वो आपका यहाँ से एल्यूमिनियम X4 माइनस ले लेगा, ठीक है, एज बेस काम करेगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा R। यही अल्काइलेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है जो मैकेनिज्म है ये इसकी लुईस एसिड इसका इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड नहीं होगा तो आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर बेंजीन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, पहले स्टेप में फॉर्मेशन का कार्बोकेटायन का लुईस एसिड कहाँ का इस्तेमाल होगा। देखिए लुईस एसिड जो होगा वो किस किस कंडीशन में आपको यूज किया जाएगा। देखिए अगर आपका RX है, अगर आपका ROH है, अगर आपका एस्टर है, ठीक है, एस्टर है, अगर आपका ईथर है, क्या है, ईथर है, इनके साथ जो है आप यूज करोगे लुईस एसिड। लेकिन अगर आपका दिया हो एल्डिहाइड दिया हो, एल्कीन दिया हो, है ना, इसके साथ अगर इसका एल्काइलेशन कराना है बेंजीन के रूप पे तो आपको एसिड लेना पड़ेगा एज ए कैटलिस्ट, ओके। और आपने अगर एल्कीन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ओके, और आपका कीटोन हो गया, इनके साथ आप लेना H प्लस एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट लेना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। ऐसा होता है, पूछ सकता है ये रिएक्शन एसिड के वजह से पॉसिबल है, नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होती है, कैटलिस्ट से लुईस एसिड चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिलरक्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर कुछ क्वेश्चन करें यहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 दिया, थोड़ा बताइए, ठीक है, यहाँ दे देगा और साथ में हम बेंजीन दे देगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से दे Cl यहाँ पे, फिर यही कंडीशन दिया है, इसका प्रोडक्ट बताइए, ठीक है, और एक प्रोडक्ट ये दे दे आपको, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दे दे आपका, और इस तरीके से, तो इसका प्रोडक्ट बताइए, तीनों मेन प्रोडक्ट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन होगी, सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ से हाइड्रोजन आइटम जो है ये सब्स्टिट्यूट करेगा और फाइनली क्या प्रोडक्ट बना देगा, यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। Cl निकालना है, यहाँ से क्या करना है, Cl को निकाल देना। लेकिन जब यहाँ देखिए, यहाँ जो इनके साथ रिएक्शन होगी, यहाँ बता देते हैं इनके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, पहले बनेगा आपको कार्बोकेटायन, Cl निकलेगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, प्लस एल्यूमिनियम Cl4 बनेगा माइनस। अब कार्बोकेटायन बनाया है तो ये रीअरेंज हो सकता है क्या, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है और रीअरेंज हो सकता है, बताइए कैसे हो सकता है रीअरेंज। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा उठ के, तो प्लस यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, है ना, CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी टर्शियरी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन, कैसा हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा ना, यहाँ पे बेंजीन से रिएक्शन होगी प्रोडक्ट, तो यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ भी क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये भी क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, बल्कि सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है, सेम, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर कार्बोकेटायन बनता है तो रियल जगह कार्बोकेटायन हो जाता है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर सेकेंडरी बनता है, अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है तो सेकेंडरी में अगर जा सकता है, रियल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएंगे, तब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपका सेकेंडरी बनना है, अगर टर्शियरी में जा सकता है तो टर्शियरी बनाएंगे, फिर जाके सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन होगा जी, यहाँ पे बेंजीन नहीं है और साथ में CH2 Cl2 दिया और एनहाइड्रस
आपका एनहाइड्रस एल्युमिनियम Cl3 दिया हुआ है। प्रोडक्ट बताइए क्या प्रोडक्ट होगा। देखिए क्या होगा हम बता देते हैं। यहाँ पे CH2Cl नीचे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे CH2 और Cl और साथ में यहाँ पे कार्बन है Cl है और यहाँ पे आपका Cl है और यहाँ पे आपका क्या है CH2Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, ठीक है। और साथ में अगर रिएक्शन होगा एल्युमिनियम Cl3 का तो ये आपको पता है लोन पे होता है, ये दे देगा इसको और फॉर्मेशन ऐसा होगा प्लस चार्ज H और Cl और साथ में बन जाएगा एल्युमिनियम Cl4 का माइनस, एल्युमिनियम Cl4 का माइनस। ये कार्बन का फॉर्मेशन हुआ बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये जो हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे आपका जो H है और यहाँ पे Cl है ये आपका निकल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा Cl और H और H। फिर से क्या होगा इसकी रिएक्शन होगी एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, यहाँ पे कार्बन बनाएगा और बेंजीन रिएक्शन करके क्या बनाएगा CH2 और यहाँ पे भाई बन जाएगा एक। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन बहुत तरीके के आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैकेनिज्म पता है, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एसाइलेशन क्या होता है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, चलिए बताइए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली RCOCl के साथ जब बेंजीन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस है ना एल्युमिनियम क्लोराइड या लुइस एसिड कहने की, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, यहाँ पे एसाइल, यहाँ पे R, इसी को बोलते हैं एसाइलेशन ना। एसाइल ग्रुप से रिएक्शन होती है बेंजीन की, इसको बोलते हैं एसाइल फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके साथ रिएक्शन होती है सेम CO और यहाँ पे आपका O और CO और आपका एनहाइड्राइड एसिड के रिएक्शन होती है, तो यहाँ भी आपका जो प्रोडक्ट बनता है आपका बेंजीन के साथ में सेम बनता है, सेम बनता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो दोनों क्या देता है, एसाइलेशन रिएक्शन देता है, एसाइल क्लोराइड भी और एसिटिक एनहाइड्राइड भी, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनहाइड्राइड जो सेम देता है, ये पार्ट जो जाके जुड़ जाता है, इससे ये वाला ये पार्ट जाके जुड़ता है बेंजीन के साथ में, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है और ये वाला पार्ट मैकेनिज्म बहुत सिंपल इसकी। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत सिंपल, देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने RCOCl लिया और साथ में एल्युमिनियम Cl लिया, ठीक है, इनके बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन होती है तो आपको पता है भाई यहाँ पे Cl प्लस बनता है और यहाँ पे एल्युमिनियम Cl3 का माइनस बनेगा, बाद में टूट जाएगा और फिर क्या बनेगा यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ बनेगा आपका RCO प्लस और यहाँ लोन पेयर है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा और यहाँ बन जाएगा CO, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। साथ में क्या बना एल्युमिनियम Cl4 का माइनस बन गया, क्या बन गया Cl4 का माइनस। अब क्या होगा ना कि जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होगी, बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी, आपको पता है बेंजीन है और यहाँ पे जो आपका ट्रिपल प्लस और यहाँ ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और आपका बनाएगा इंटरमीडिएट, यहाँ पे जुड़ गया मान लो, यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे O बन जाएगा और यहाँ पे R। अब बाद में क्या होगा इसी पोजीशन से है ना क्या करेगा एल्युमिनियम जो Cl4 है ना, ये क्या करेगा हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा CO और R बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा एल्युमिनियम Cl4 माइनस है, साथ में H प्लस निकला, रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा HCl बनाएगा प्लस एल्युमिनियम Cl3 बनाएगा। बात समझ आ रही है? ये मैकेनिज्म इसकी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन।